पहले चाइना और पाकिस्तान हाइफेनेटेड थे, चाइना और पाकिस्तान पार्टनर्स थे। अब वो फ्यूजन हो गई है। आपको फर्क पता है अंग्रेजी का, पार्टनरशिप और फ्यूजन का? पार्टनरशिप होती है आप अपनी जगह पे, हम अपनी जगह पे, दोस्ती यारी हाथ मिलाओ, लैंड देन करो, सपोर्ट करो। फ्यूजन ही होती है कि आपका डीएनए और उनका डीएनए मिक्स हो जाता है और आप एक बन जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं इनटू, तो टू एंटिटीज बिकम फ्यूज्ड। अरे कहना क्या चाहते हो भाई? कहना यही चाहते हैं नजम सेठी साहब कि पाकिस्तान अब कहीं का नहीं रहा है, क्योंकि वो खुद को अरबी मानता है, लेकिन दुनिया जानती है कि पाकिस्तान का डीएनए हिंदू है। अभी हिंदू अरबी की गुत्थी तो पाकिस्तान में सुलझी नहीं थी, उस पर नजम सेठी ने पाकिस्तान का डीएनए चाइनीज बना दिया है। लेकिन जानते हैं क्यों? सुनिए। चाइना की वजह से ही पाकिस्तान है, चाइना की सपोर्ट है पाकिस्तान को, तो इसीलिए सबसे बड़ा थ्रेट उसको हम है। यानी इंडिया के लिए आप कहते हो कि पाकिस्तान थ्रेट बन चुका है? बन चुका है, जाहिर सी बात है, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि चाइना की सपोर्ट के साथ पाकिस्तान उसको थ्रेट बना है। अकेले पाकिस्तान इतनी उसके जो है ना उसके जो फौज है, इतनी उसकी क्वांटिटी भी नहीं है। तो अरे भाई साहब, पाकिस्तान एक क्या 10 दिन अपने साथ ले आए। हिंदुस्तान को जब पाकिस्तान को मसलना होगा तब मसल लेगा। मगर एक बात कान खोलकर सुन लो कि जिस तरह तुम लोगों ने चाइनीज डीएनए को कबूल है किया है ना, अब वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान से इस्लाम का नामो निशान मिट जाएगा, जैसे चीन ने उइगर मुसलमानों के साथ अपने मुल्क में किया है। इसराइल ने मुसलमानों पे जुल्म सितम किए हैं, उस तरह चाइना ने नहीं किए। आप क्या बात करते हैं? मैं चाइना की बता दूं, चाइना के अंदर मस्जिदें शहीद हो रही हैं। आप देखिए, विगर्स मुस्लिम को नमाज पढ़ने नहीं दी जाती, मुसलमानों के लिए उन्होंने जेलें बनाई हुई हैं, रोज़ा नहीं रख सकते, कुरान पाक नहीं पढ़ सकते, दाढ़ी नहीं रख सकते हो वहाँ पर। हम क्यों बात नहीं करते कि चाइना कितने मजालिम ढा रहा है मुसलमानों का? अजी मोहतरमा, कौन बात करेगा और क्यों बात करेगा? अगर बात कर ली तो पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद नहीं हो जाएगा। जानते हैं 4 दिन की जंग में भी पाकिस्तान कैसे भारत के सामने टिका रह गया? क्योंकि चीन ने ही पाकिस्तान को फाइटर जेट दिए थे, चीन ने ही पाकिस्तान को PL-15 मिसाइलें दी थी, चीन ने ही पाकिस्तान को डिफेंस सिस्टम दिया था, चीन ने ही पाकिस्तान को अपने सैटेलाइट से टारगेट मुहैया कराए थे। और तो और जो पाकिस्तान के फाइटर जेट्स में तेल डला था ना, उसका पैसा भी चाइनीज चचा ने ही भिजवाया था। अब क्या बदले में वो पाकिस्तानियों का डीएनए भी नहीं बदलवा सकते हैं? अजीब, बिल्कुल बदलवा सकते हैं, हक बनता है उनका। सबसे बड़ी मदद तो हमारी चाइना ने की है। इंडिया चाइना के खिलाफ क्यों, चाइना का बाइकआउट क्यों नहीं करता? अगर इंडिया की चाइना के साथ ट्रेड की बात करें तो $125 बिलियन है। इंडिया क्यों नहीं लात मारा चाइना को? सबसे बड़ी बात नाम ही नहीं ले रहा उनका मजहबी इख्तिलाफ भी नहीं है आपस में, सबसे बड़ी बात ये है। दूसरी बात यह है कि चाइना उससे बड़ा चौधरी है। चाइना वालों में तो प्यार नहीं है ना, चाइना वाले तो सिर्फ बिजनेस करना जानते हैं ना, अभी भी बिजनेस कर रहे हैं ना। इस जंग में भी उसने हमारा साथ, देखे हमें महंगी बिजली खरीदनी पड़ रही है, पावर प्लांट लगाने पड़ रहे हैं, मगर चाइना ने हमें ट्रांसपोर्ट दी है, ठीक है, सड़कें बनाई है। क्या हमें बिजली के कोई मंसूबे बना के दिए हैं चाइना ने? ठीक है, चाइना का कोई प्यार वाला सीन मुल्क में है ही नहीं है। चाइना हमारी मस्जिदें वहाँ गिराता है अपने मुल्क में। चाइना हमारा दोस्त नहीं है। चाइना की अब मजबूरी है कि चाइना के यहाँ पैसा फंसा हुआ है। चीन पाकिस्तान की मजबूरी है और पाकिस्तान चीन की मजबूरी, लेकिन ये मजबूरी को निभाने में पाकिस्तानी इस कदर झुक जाएंगे कि मिक्स ब्रीड हो जाएंगे, इसकी आशंका तो 25 करोड़ पाकिस्तानियों को भी नहीं रही होगी। खैर, पाकिस्तान के ऑलराउंडर मौलवी मुफ्ती तारिक मसूद ने तो पाकिस्तानियों को तभी आगाह किया था जब चीन ने ग्वादर में पाकिस्तानियों के नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी थी। इसको बोले ये तुम्हारे बाप का मुल्क नहीं है, और जब चंद लोग मिलके जमा होंगे ना और तबीयत से उसकी लगेगी चित्रौल, तो इंशाल्लाह उसका बाप भी नमाज पढ़ने देगा आपको। इसमें नमाजियों को सुस्ती करने की इजाजत नहीं है। लोग क्या कर रहे हैं, फोन आते हैं, आज भी सुबह कोई पूछ रहा था, असल में वो नमाज पढ़ने ही नहीं दे रहा, तो वो जॉब जाने का खतरा है, तो फिर हम मजबूरन। क्यों भाई, ये हमारा मुल्क है, ये इनके बाप का मुल्क थोड़ी है। कहा तो मौलवी साहब ने सही ही था कि किसी के बाप का मुल्क थोड़े ही है, लेकिन विक्रम चाहे जितना भी फड़ पड़ा ले,